बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है बढ़ती उम्र को लेकर के। राइट, तो हिंदी में जैसे हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, एम्फेसाइज करके सेंटेंसेस को बोलते हैं किसी वर्ड पे जोर दे करके, तो उसी प्रकार से हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। ऑलराइट, और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और ये साउंड्स आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। ओके, सो देखिए, पहला दोस्त है, क्या आप इस मौसम में भी कंबल ओढ़ के सोते हो? देखिए, इसमें एम्फेसाइज क्या किया जा रहा है, इसके अंदर एक फीलिंग है कि जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी आ चुकी है, इस मौसम में भी आप कंबल ओढ़ के सोते हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑल्टरनेट देखेंगे, कई तरीके से कहा जा सकता है। देखिए, पहला तरीका, डू यू स्टिल, स्टिल लगा के हमने एम्फेसाइज कर दिया कि अभी भी। डू यू स्टिल cuddle up in the blanket in this weather? डू यू स्टिल कडल अप इन ब्लैंकेट इन दिस वेदर? इस मौसम में भी आप कडल अप करते हैं इन दी ब्लैंकेट। देखिए, कडल का मतलब एक तो होता है कस के गले लगा लेना, नॉर्मल गले लगाना है, हग करना, और कडल अप कर लेना है यानी कि बहुत कस के गले लगा लेना। तो कडल अप आप ब्लैंकेट के साथ भी कर सकते हैं। कसा हुआ एक सिचुएशन को ये बस थोड़ा सा डिफाइन करता है। राइट, सो डू यू स्टिल कडल अप इन द ब्लैंकेट इन दिस वेदर, एक नॉर्मल तरीके से आपने कह दिया। लेकिन अब आपको इसमें सोना भी यूज करना है, तो आप देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं। डू यू स्टिल रैप अप इन द ब्लैंकेट वाइल स्लीपिंग इन दिस वेदर? डू यू स्टिल रैप अप इन द ब्लैंकेट वाइल स्लीपिंग इन दिस वेदर? राइट, तो तोड़ तोड़ के सेंटेंस को बोलना पड़ता है। आप इसको और इजी तरीके से बोल के देखिए। डू यू स्टिल वेयर ब्लैंकेट वाइल स्लीपिंग इन दिस वेदर? डू यू स्टिल वेयर ब्लैंकेट वाइल स्लीपिंग इन दिस वेदर? राइट, तो तोड़ना पड़ता है सेंटेंस को। जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं, एक या दो वर्ड्स बोलते हैं, वो कॉम्बिनेशन छोटी छोटी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है और पूरा सेंटेंस बन जाता है। पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा हाउ इजी इट इज। बहुत आसान है, बस फीलिंग्स को बताना है, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना है। दूसरा दोस्त कह रहा है कि बच्चे नहीं उड़ते लेकिन हम उड़ते हैं। अब देखिए, इसमें होगा क्या, सारे हिंदी के शब्द नहीं यूज करने हैं, क्योंकि हमारे हिंदी के मैक्सिमम 80% सेंटेंसेस आई बिलीव इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट होते हैं। जब हम उनका ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं तो इंग्लिश कैसे सही हो सकती है। फीलिंग को समझिए, बच्चे कंबल नहीं उड़ते हैं, हम उड़ते हैं। और लॉजिक समझ जाइए, बिल्कुल सिंपल तरीका, चिल्ड्रन डोंट बट वी डू, चिल्ड्रन डोंट बट वी डू। अब इसमें वर्ड्स को यूज कर लीजिए, चिल्ड्रन डोंट वेयर ब्लैंकेट्स बट वी डू, चिल्ड्रन डोंट वेयर ब्लैंकेट्स बट वी डू, लेकिन हम ओढ़ते हैं। राइट, सिंपल तरीके से। अब देखिए, इसमें बार बार वर्ड को यूज नहीं करना है। अगर हम इसको इस तरीके से बोल दें, चिल्ड्रन डोंट वेयर ब्लैंकेट्स बट वी वेयर ब्लैंकेट्स, कितना अजीब सा साउंड करेगा। सो चिल्ड्रन डोंट वेयर ब्लैंकेट्स बट वी डू, हम ओढ़ते हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को ठंड क्यों नहीं लगती? बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, क्वेश्चन करके देखिए आप, बच्चों को ठंड क्यों नहीं लगती? सो व्हाई डोंट किड्स फील द कोल्ड? व्हाई डोंट चिल्ड्रन फील द कोल्ड? बच्चों को ठंड क्यों नहीं लगती है? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए इसके अंदर एक फीलिंग है, बच्चे तो जिद करते हैं कि पंखा चला दो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ना, बच्चे तो जिद करते हैं कि पंखा चला दो, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रन डोंट वेयर ब्लैंकेट, कंबल तो ओढ़ते नहीं है बल्कि जिद करते हैं कि पंखा चला दो। तो वो एम्फेसाइज करने के लिए रादर, इंस्टेड, ऑन टॉप ऑफ दैट, कई सारी चीजें कही जा सकती है। और देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल, एक बेसिक तरीका सिंपल ये है कि चिल्ड्रन रादर इंसिस्ट ऑन टर्निंग ऑन द फैन। देखिए, जब भी जिद करने की बात आती है तो आपको बस एक लॉजिक याद कर लेना है, इंसिस्ट ऑन, ये अपने आप में एक वर्ड मान लीजिए। इंसिस्ट ऑन कर रहा है वो किसी काम के लिए, और जो काम के लिए जिद कर रहा है आईएनजी साथ में लगा दो। सो चिल्ड्रन इंसिस्ट ऑन टर्निंग ऑन द फैन, बच्चे जिद करते हैं पंखा चलाने की। जैसे बच्चे बाहर खेलने की जिद करते हैं, सो चिल्ड्रन इंसिस्ट ऑन प्लेइंग आउटसाइड। तो जिद करने वाली कंडीशन में इंसिस्ट ऑन प्लस आईएनजी याद कर लेना है आपको। राइट, सो चिल्ड्रन, अब देखिए इसमें एम्फेसाइज किया गया बल्कि वो तो जिद करते हैं पंखा चला दो, तो रादर का मतलब भी बजाय है, इंस्टेड भी यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन रादर इंसिस्ट ऑन टर्निंग ऑन द फैन। अब इस रादर को आप स्टार्टिंग में ले जाइए, रादर, पाउज ले लीजिए, रादर द चिल्ड्रन इंसिस्ट ऑन टर्निंग ऑन द फैन। इस तरीके से आप कह दीजिए। इंस्टेड को यूज करना है, आप ऐसे कह दीजिए, चिल्ड्रन इंसिस्ट ऑन टर्निंग ऑन द फैन इंस्टेड, चिल्ड्रन इंसिस्ट ऑन टर्निंग ऑन द फैन इंस्टेड, यानी कि बदले में, बल्कि, बजाय, कुछ भी कह सकते हैं। फीलिंग आप समझ गए हैं। तो दे डोंट वेयर ब्लैंकेट्स, दे रादर इंसिस्ट ऑन टर्निंग ऑन द फैन। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हमें डर लगता रहता है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए।
हमें डर लगता रहता है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। एक चीज़ और है, देखिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसी कॉन्वर्सेशन के हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो पूरा दिन 300 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, तो हमें इंडिविजुअल रैंडम सेंटेंसेस पता चलते हैं, एक सिचुएशन में सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है और इसी बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक बात को हिंदी में भी 100 तरीके से कहा जा सकता है। तो जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उस सिचुएशन में जो बात कही जा रही है, उस बात को कहने के तरीके पता चलते हैं, राइट। और पूरा दिन ऐसा नहीं आप चैटिंग करते हैं, आप जब फ्रेंड्स बन जाते हैं वहां पर आपके, तो आप किसी को भी फोन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे बात करिए तो आपको पता चलेगा आप कितना अटक रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं। जानना अलग बात है, ग्रामर समझना अलग चीज़ है, लेकिन बोलने की बारी में आपको कितनी आदत पड़ी हुई है सेंटेंसेस की, तो बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं। ग्रुप में लोगों ने कुछ सेंटेंसेस देखे होते हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, या कहीं से सुना होता है कोई सेंटेंस, तो वहां पे डिस्कस करते हैं कि इसका लॉजिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर क्या है इसके पीछे। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, साथ के साथ उनको समझेंगे, उनका लॉजिक समझेंगे, ग्रामर समझेंगे, 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लाइव क्लासेस में आइएगा, फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं। ओके, सो सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो हमें तो डर लगता रहता है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, इसने डर वाला जो सेंटेंस है, इसका एक लॉजिक है, वी आर अफ्रेड दे माइट गेट सिक। देखिए, हमें डर लगता रहता है या हम डरे हुए हैं, तो बिल्कुल हमें ग्रामर के हिसाब से नहीं चलना होता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका अपना ही तरीका है बोलने का। सो वी आर अफ्रेड दे माइट गेट सिक, यानी हम डरते रहते हैं या डरे हुए हैं, फिर मिलान नहीं करना है हिंदी से, राइट। तो हमें डर लगता रहता है कि कोई बीमार ना पड़ जाए, सो वी आर अफ्रेड दे माइट गेट सिक, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उम्र के साथ साथ शरीर कमजोर होने लगता है। साथ साथ कोई काम होता है, देखिए उम्र के साथ साथ शरीर कमजोर होने लग जाता है। सो एज यू गेट ओल्डर, एज यू ग्रो ओल्डर भी कह सकते हैं। तो जब ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई गेट कहेगा, कोई ग्रो कहेगा, समझ में आ जाएगा कि इंडिकेशन देना है, ना कि मीनिंग निकालना है। सो एज यू गेट ओल्डर योर बॉडी वीकन्स, आपकी बॉडी कमजोर होने लग जाती है। इस तरीके से कह दिया। अब ग्रुप में कोई दूसरा बंदा आएगा, वो कह देगा एज यू ग्रो ओल्डर योर बॉडी स्टार्ट्स टू गेट वीकर। एज यू ग्रो ओल्डर योर बॉडी स्टार्ट्स टू गेट वीकर, कमजोर होने लग जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन बस अलग अलग तरीके से कह दिया गया है। तो ये ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। अब इसमें जो ग्रामर यूज हुई है, वो वैसे तो आपको समझ में आ ही जाता है कि भैया आईएनजी कहाँ लग रहा है, सेकंड फॉर्म कहाँ लग रहा है, क्योंकि सीखने का ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। बस पता नहीं होता है और सुने नहीं होते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अरे मैंने बनाया है सेंटेंस, पता नहीं सही होगा गलत होगा। दूसरे लोगों से सुनेंगे तो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि भाई गलत है या सही है, मुझे पता है कि मैंने नहीं बनाया। गेटिंग माय पॉइंट? ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है ये चीज़। सो इसलिए सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी। दो काम जब साथ में होते हैं, तो इस ट्रांसलेशन के पीछे नहीं पड़ना है, फीलिंग को समझिए, फीलिंग के साथ इस स्ट्रक्चर को आप कनेक्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। दैट्स वाई द कोल्ड फील्स मोर बाइटिंग एंड सो डज द हीट, राइट। उसी तरीके से गर्मी भी लगती है। तो सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, सिचुएशंस, बस वो आपको मास्टर करनी है, तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आ गई आपको। सो दैट्स व्हाई द कोल्ड फील्स मोर बाइटिंग एंड सो डज द हीट। उसी तरीके से गर्मी भी लगती है। दोनों सिचुएशन को हम कनेक्ट करके जब बता रहे हैं ना, दैट्स व्हाई द कोल्ड फील्स मोर बाइटिंग एंड सो डज द हीट। उसी तरीके से गर्मी भी लगती है एज यू गेट ओल्डर, जैसे जैसे आप बुढ़े होते हैं या बूढ़े होते हैं, सॉरी, राइट। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसका कोई इलाज होता है क्या? इसका कोई इलाज होता है क्या? जब हम एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं, कुछ है ऐसी चीज अवेलेबल है क्या? बिल्कुल सिंपल, इज देयर अ क्योर फॉर इट? इज देयर अ क्योर फॉर इट? देखिए, इज देयर यानी कि अवस्था की बात हो रही है। जैसे हम कह सकते हैं देयर इज अ हॉस्पिटल, पूछेंगे तो इज देयर ए हॉस्पिटल, क्या है। अब यहाँ पर हम क्योर की बात कर रहे हैं, सो इज देयर अ क्योर फॉर इट? क्या इसका कोई इलाज होता है? सो होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब देखिए होता क्या है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, वही ट्रांसलेशन है, सबसे बड़ा बैरियर ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये इडियम है, अपने आप में एक इडियोमेटिक सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि होनी का क्या है, हिंदी भी नहीं है, लेकिन सारे शब्द साथ में बोले जा रहे हैं तो मीनिंग बन रहा है, समझ आ रहा है। तो होनी को कोई नहीं टाल सकता है। कितने तरीके से मैसेज को पहुंचा करके देखिए। सी नो बडी कैन एस्केप एजिंग। जब सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो नो बडी कैन एस्केप एजिंग, यानी कि इससे कोई नहीं बच सकता, इसको नहीं छोड़ सकता। सो नो बडी कैन एस्केप एजिंग। आप
फीलिंग को जब पहुंचाने पे आएंगे तो 100 तरीके हैं आपके पास में, आपके माइंड में डेफिनेटली आ रहा होगा सेंटेंस। आप कह सकते हैं नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी। गेटिंग माई पॉइंट। तो सिचुएशन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नेचुरली इंग्लिश निकल के आएगी, लॉजिक समझ में आएगा। अकेले प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन करते रहेंगे, 10% सेंटेंसेस बन जाते हैं, 90% नहीं बन पाते हैं। ओके, सो एक दिन सबको बूढ़ा होना है, इसलिए आज के दिन का भरपूर मजा लो। एक दिन सबको बूढ़ा होना है, तो आज के दिन का भरपूर मजा लो। फीलिंग को समझिएगा, इंग्लिश के साथ साथ फीलिंग को भी, कि एक दिन हमें सबको बूढ़ा होना है, तो आज के दिन का मजा लो। देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है। एवरी वन विल ग्रो ओल्ड वन डे, everybody will grow old one day, everybody will get old one day, everyone will grow old one day। तो ये ऑल्टरनेट्स पता होना चाहिए। everybody, everyone कहा जा सकता है, grow, get कहा जा सकता है। everybody will grow old one day, so enjoy today to the fullest। आज का दिन पूरा enjoy कर लो। so everybody will grow old today one day, so enjoy today to the fullest, to the fullest यानी कि पूरा का पूरा, राइट। to the fullest को यूज करके आप एक सेंटेंस जरूर बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नींद आ जाएगी नहीं तो आप एक पाउज लीजिए और एक सेंटेंस बनाइए टू द फुलेस्ट को लेकर के। अपना कोई भी एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत हो जाएगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ गलती हुई है, राइट। इस वर्ड को यूज करना है आपको एक सेंटेंस में, टू द फुलेस्ट को यूज करके एक सेंटेंस जरूर बताइए। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो मजे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, जैसे कि एक फ्रेंड कह रहा है कि एंजॉय, एवरीवन विल ग्रो ओल्ड वन डे, सो एंजॉय टुडे टू द फुलेस्ट। पूरा का पूरा मजा लेना चाहिए जो भी आपके पास समय है। मजे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पूछ करके देखिए। मजे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, सो वेयर विल द मनी कम फ्रॉम टू एंजॉय, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम टू एंजॉय। एंजॉय करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लुक एट द लास्ट सेंटेंस। पैसे खुद नहीं आते बल्कि कमाने पड़ते हैं, पैसे खुद नहीं आते बल्कि कमाने पड़ते हैं। सो मनी डजंट कम ऑन इट्स ओन। अपने आप कोई काम नहीं होता है तो ऑन इट्स ओन, और अपने आप हो जाता है तो ऑन इट्स ओन, दोनों अपने आप है। सो मनी डजंट कम ऑन इट्स ओन, यू हैव टू अर्न इट। वो आपको कमाने पड़ते हैं। मनी डजंट कम ऑन इट्स ओन, यू हैव टू अर्न इट। दिस इज द लास्ट सेंटेंस। ओके, तुम पैसे कमाने के लिए क्या काम करते हो, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। तुम पैसे कमाने के लिए क्या काम करते हो, व्हाट डू यू डू टू अर्न मनी, वट डू यू डू टू अर्न मनी। आप पैसे कमाने के लिए क्या काम करते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक लॉजिकली बात समझिएगा, कहीं ऐसी ग्रामर कहीं भी यूज हुई है जो आपको नहीं आती, इसका मतलब इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, ग्रामर आपको पता है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डिवेलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। तो जब प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, ऑल्टरनेट समझ आ जाएंगे, आदत बन जाएगी, राइट। इसके बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आया कि नहीं आया। प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।